नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ द कार्टून डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑल्दो सभी कार्टून है बट इनके जो रक्षा मंत्री हैं इनके स्टेटमेंट्स बहुत सारी बार ऐसी कार्टूनों वाली आती रहती है। वो कहते हैं कि नेतन्याहू को किडनैप कर लो, और कौन कर ले? ट्रंप कर ले और साथ ही साथ कर ले एर्दोगन। दोनों से ही यहाँ प्रार्थना करी गई है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस बेवकूफ आदमी की कही गई इस कथनी के बारे में, जो एक हंसी का पात्र फिर से पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर बना है। साथ ही एक बहुत बढ़िया बात ये भी कहता है कि पाकिस्तान और फाइटर जेट बेच के हाथ जोड़ के पैर में गिर के धन्यवाद कह देगा IMF का और नमस्ते कर देगा। आइए देखते हैं ऐसी इनफॉर्मल लैंग्वेज जो इनके द्वारा यूज करी जाती है बेवकूफों की तरह, क्या है क्या नहीं समझिए। तो ये यहाँ पे जो नेतन्याहू है, जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू जो है PM ऑफ इजराइल, उससे इतनी नफरत करता है पाकिस्तान। आपको बढ़िया तरीके से पता होगा क्योंकि इनके जो पासपोर्ट है उस तक में इन्होंने लिख दिया है कि अवेलेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इन इजराइल। उसके बाद हम देखते रहते हैं कि इजराइल के अगेंस्ट कई सारी चीजें इनके यहाँ चलती भी रहती हैं। अब ये उनको किस्मत कहते हैं कि भैया तुम्हारी किस्मत भी ऐसी हो जाए जैसे आज के टाइम निकोलस मदुरो की है, वेनेजुएला वाले, जिनको उन्हीं के यहाँ से उठा के ट्रंप लेके चले गए अपने यहाँ। एनीवेज, पूरी कहानियां सुर्खियां बनती है इस कार्टून को लेके। इस कार्टून की बात पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी हमेशा शुरुआत में तभी आती है जब इसने कहा था कि भैया बताओ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कितने कैसे प्लेन गिराए, तो बोलता पाकिस्तान ने सबके प्लेन भारत की बुरी तरह से गिरा दिए। तो बोले कहाँ गिरा दिए, बताओ प्रूफ कहाँ है? तो कहता है सोशल मीडिया पे जाके देखो सॉरी सोशल मीडिया पे जाके देखो भाई। तो सारे सोशल मीडिया में जो चल रहा था वो इसके पाकिस्तान वाले गिरा रहे थे। तो पाकिस्तान वांट्स नेतन्याहू किडनैप ख्वाजा आसिफ की कंट्रोवर्शियल अपील है, और ये अपील भी किससे है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप और पूरा यूएस, ऐसा एक बात जान लो, तुम्हारे तरीके इजराइल से दे के काम नहीं करवाता है, वो खुद ही वहां से पैसों के चक्कर में जुड़ा हुआ है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री होके भी पूरा नाच नचाए हुए है यूएस को, ये बात तो समझ लो। और आज यूएस उसके ही कहने पे, चाचा आसिफ समझो, इतना वायरल क्या पता हो जाऊं ता तुम तक पहुंच जाऊं। तो भाई साहब, कहानी ये है कि तुम्हारी कंट्री की तरह पैसा दे के यूएस काम नहीं कराता। आज के टाइम जो ईरान के ऊपर चक्कर में है वो हमला करने के, जो इतना तख्ता पलट रहे, सब बेंजामिन नेतन्याहू के ही कहने से आज काम हो रहा है। हालांकि इन दोनों को ही, यूएस को और इजराइल को, एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसने भी एक बात कही, क्योंकि इसका जिस हिसाब से इस्लामिक वर्ल्ड बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन ये है गाजा के अंदर भयानक तरीके से इतनी बुरी तरह से स्ट्राइक करना, जिसमें 70,000 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग औरतें, बच्चे, डिसेबल, बूढ़े, सभी मारे गए। तो इसलिए कोई ना कोई इन लोगों को पसंद नहीं करता है इनको, खासकर बाइडेन के कार्यकाल से। अभी जो ट्रंप तो अभी आए हैं, तो हालांकि ट्रंप को तो बाइडेन से ज्यादा कोई पसंद नहीं करता होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है वो, इसलिए नेतन्याहू की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही खराब है, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में लेके। फिर ये कहते हैं वर्स्ट क्रिमिनल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका कहने का आप संदर्भ समझ रहे हो कि क्या तात्पर्य है इनका, क्योंकि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के ऊपर इतनी बुरी तरह हालत करी, एंटी मुस्लिम है। प्लस हमने टाइम टू टाइम ये भी देखा है कि इजराइल जब आक्रोश में आया तो पहला हमास ने अटैक करा, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने बहुत ही भयानक खत्म कर दिया गाजा को बिल्कुल। प्लस हम देखते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, चाहे मल्टीपल जगहों पे देखने को मिलता है कि ज्यूज के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है इस्लाम के अंदर। हालांकि अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो सब एक ही जगह से निकले हुए धर्म है, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ज्यूज हो। लेकिन आज के टाइम पे जो इन दोनों, मतलब इतने कम ज्यूज हैं विश्व भर में, और जितने भी हैं उतने मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हमारे भारत के अंदर भी अगर आप देखो तो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा हैं ज्यूज जितने हैं। तो अब कहानी ऐसी है ना कि भैया देखो क्या बोलते हैं, जितने भी, ये तो आप समझ गए होंगे। वेरीवेज, तो अब इनकी वजह से निकल के आता है, ये कहते हैं कि भैया हमारी तो मंशा है कि ट्रंप किडनैप कर ले सेम नेतन्याहू को, सो दैट। ये स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि जिस हिसाब से ये वहां पे इतना मतलब आतंक मचा रखा है इन्होंने गाजा के अंदर, अब तो खैर लाइमलाइट पूरे वर्ल्ड की कुछ और ही पहुंच गई है, इसलिए इतना नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज
इस समय भी गाजा के अंदर बॉम्बिंग हो ही रही होगी, वो उसको सपाट करके जो प्लान है वही ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। तो ये इस इंटरव्यू में सब बातें करते हैं। अच्छा, इस बीच में एक और बातें भी करते हैं, है ना। हालांकि एंकर एब्रप्टली इनको कट ऑफ करते हैं कि भैया क्या फालतू की बात कर रहा है ये आदमी, तो मीडिया का हाउस ही चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आज के टाइम में पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाला समझ लो यूएस है। आप कोई माने ना माने, अपने आप को कितना बड़ा सिखैया बता दे, विश्व को कंट्रोल करने वाला यूएस है। और साफ नजर आ रहा है, अगर रशिया या चाइना तो आप हटा दीजिए, वो बंदर घुड़की है, उसने पैसा अपने पास रख रखा है। अगर रशिया सामने से नहीं आया और उसने नहीं धमकियाया और मतलब एक तरीके से दोनों विश्व ताकतों ने नहीं आया, तभी ही ये यूएस शांत होगा। अदरवाइज जिस हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल में ये उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ जाएंगे। तो खैर ये बात कहते हैं। अच्छा, इस बीच इनकी एक स्टेटमेंट और बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी हंसी आ रही है मुझे ये भी सुन के। ये ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान फाइटर जेट्स आर फ्लाइंग ऑफ शेल्स सो दैट सो फास्ट इट वोंट नीड आईएमएफ लोन। तो कहानी ऐसी है कि इनका ये कहना है कि अपने F-16 बना के बेचेंगे और इतने प्रकार के इनके ऑर्डर्स आए चले जा रहे हैं इतने ऑर्डर्स कि ये इसी को ही दे दे के ही सारा अपना कर्जा जो है वो निपटा देंगे। और ये आखिरी में बोलते हैं कि हम फिर आईएमएफ के सामने जाके हाथ जोड़ लेंगे कि भैया बस हो गया हमारा, थैंक यू जी, है ना। अब ये बताओ, इनको आईएमएफ ने जो लोन दे रखा है और जिस हिसाब से ये मतलब कभी आपने सुना कि हमारे यहाँ से कोई एक अच्छे लेवल का नेता या मतलब समझ लीजिए कि एस जयशंकर साहब हैं या मान लीजिए कि मोदी जी हैं या आपके मतलब जितने भी हमारे एक फॉर्मल लेवल पे एक अच्छी पोस्ट पे हो गए, है ना, उसमें अगर हम राजनाथ सिंह जी ले लीजिए अगर इनकी जगह पे, तो क्या उन्होंने कहा हम हाथ जोड़ लेंगे, हम कह देंगे भैया बस जनाब हम चले। तो एक एकदम भिखारी टाइप के लोग भी होते हैं उस तरीके से। अब एक इनका क्या है कि भैया हमें ऑर्डर मिले हैं और हम उन ऑर्डर्स को प्रदान कर देंगे, ऑर्डर्स को प्रदान करके जो है हम मतलब देके और पाकिस्तान इतने पैसे कमा लेगा। पर यहाँ कहानी ये आती है दोस्तों, अगर इन्होंने सऊदी अरेबिया से इतना कुछ ले रखा है, ठीक है, अब मान लो देने को आ गए कि चलो ठीक है हम आपको फाइटर जेट बना के दे देंगे, और तो वो तो कहेगा ना बना के दे दो, लोन में काट लो। तो भाई तो लोन में काटोगे तुम, तो तुम्हारे पास पैसा इतना कहाँ है कि तुम लोन मतलब उसको बनाओ कैसे। भैया हमने कहा कि मान लो तुमने 10 रुपए ले रखे हैं किसी से उधार, ठीक, अब तुमको 10 रुपए बचाने के लिए, 10 रुपए लौटाने के लिए पहले उसको सामान तो देना होगा 100 रुपए का, तो तुम वो 100 रुपए में 90 रुपए कहाँ से लेके लगाओगे, तुम्हारे पास है कहाँ, है ना। ये मेरी स्टोरी है। अब खैर इनके यहाँ तो पता नहीं बस चल ही रहा है, अब कोई आसिम मुनीर के पलट रहा है, आ रहा है, सब उल्टी सीधी बातें हैं, बीच में कोई कब्र से जिंदा होकर कुछ नया बता देगा। एनीवेज ये है इसकी कार्टून भरी स्टोरी, बड़ा मजा आ रहा था। नेक्स्ट में लेक्चर्स में तो बढ़िया आज कहानियां हैं, सैटरडे होने के बावजूद भी अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्यूआर को स्कैन करके डोनेट कर सकते हो, नंबर्स पर रिसीट फॉरवर्ड करके थैंक यू मिलेगा आपको 99 रुपीज पर मंथ में। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी अपने आप को इंश्योर कराना इस समय आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कमाने वाले कम होते चले जा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस पॉलिसी आप बुक करानी है फ्यूचर के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी इंश्योरेंस के लिए अपना पैसा सेव करना है, एसआईपी करानी है, for anything you can contact on this number and अगर आप इसमें बताओगे सिर्फ IAS तो you'll get a discount as well of 20%। ठीक है, कांटेक्ट करिए, खुश रहिए, हर जगह पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।